अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम अपनी ओपीडी कैटेगरी की एमएसडीएस कंप्लाइंस की फ़ाइनल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और रिमेनिंग इंडिकेटर्स पे आज वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जी, इंडिकेटर 28 है स्टैंडर्ड एथिकल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इज़ एविडेंट फ्रॉम द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। इसके लिए हमें बुनियादी तौर पर अपने एथिकल प्रैक्टिसेस के हवाले अपने एसओपीज़ जनरेट करने पड़ेंगे और हमारा मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो इतना कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके कि हमारे क्लिनिक पे एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। इंडिकेटर 29 है रेफरल एसओपीज़ के हवाले से। क्लिनिक के रेफरल एसओपीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए, बोथ एमरजेंसी और नॉन एमरजेंसी दोनों सिनेरियोज़ के रेफरल का, और उनका प्रॉपर रेफरल रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। जी, इंडिकेटर 30 है क्लिनिक हैज़ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ रेफरल फैसिलिटीज़, मेडिको लीगल अथॉरिटीज़, कंसर्न पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस सर्विसेज एंड द सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बुनियादी तौर पर क्लिनिक को एक लिस्ट ऑफ एमरजेंसी नंबर्स जो वो डिस्प्ले करने होते हैं अपने क्लिनिक में, ताकि अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी मसला हो तो वो उन कंसर्न नंबर्स को कांटेक्ट कर सके। इंडिकेटर 31 है क्लिनिक हैज़ एसेंशियल अरेंजमेंट्स टू कैटर फॉर इमरजेंसी केयर, कि क्लिनिक में ऐसे अरेंजमेंट्स मौजूद होने चाहिए कि अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, और क्लिनिक में ये बाइफर्केशन भी मौजूद होनी चाहिए कि किस तरह की इमरजेंसीज़ को क्लिनिक में डील किया जाएगा और किस तरह की इमरजेंसीज़ को नहीं किया जाएगा। इंडिकेटर 32 है पॉलिसी रिगार्डिंग होम विज़िट। क्लिनिक के होम विज़िट के हवाले से जो भी पॉलिसी है वो प्रॉपरली डिस्प्लेड होनी चाहिए। इंडिकेटर 33 है स्टैंडर्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आर फॉलोड, कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है वो एज़ पर पीएससी प्रोटोकॉल्स होना चाहिए और उसमें वो तमाम मैंडेटरी फील्ड्स होनी चाहिए जो एक प्रिस्क्रिप्शन पैड को स्टैंडर्डाइज बनाती हैं, जिसमें उसका पेशेंट का एमआर नंबर है, मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट एलर्जीज़ हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, डॉक्टर का डायग्नोस्टिक है, नेम, एज, जेंडर, पेशेंट का वेट, उसका बीपी, पल्स, ये उसमें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पैड में मौजूद होने चाहिए। इंडिकेटर 34 जो है वो भी प्रेस्क्रिप्शन पैड से ही रिलेटेड है, कि जो भी प्रेस्क्रिप्शन पैड है उस पर डेट टाइम होनी चाहिए, ट्रीटिंग डॉक्टर के साइन और स्टैम्प पे उस पर मौजूद होने चाहिए। इंडिकेटर 35 है प्रेस्क्रिप्शन आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, जो प्रेस्क्रिप्शन है वो पेशेंट को दी जाती है और उसका रिकॉर्ड भी क्लिनिक में मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 36 है मेडिसिन आर स्टोर एज पर गाइडलाइंस। अगर क्लिनिक में डिस्पेंसरी मौजूद है या इन हाउस फार्मेसी मौजूद है तो उसमें मेडिसिन को स्टोर करने की आपकी एसओपीज़ डेवलप होने चाहिए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जी, इंडिकेटर 37 है एक्सपायरी डेट्स आर चेक प्रायर टू डिस्पेंसिंग। अगर क्लिनिक में मेडिसिन डिस्पेंस की जाती हैं तो उस मेडिसिन्स की एक्सपायरी डेट को मॉनिटर किया जाना चाहिए और इस मॉनिटरिंग का हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज़्म भी मौजूद होना चाहिए और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए। जी, इंडिकेटर 38 है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड। जो भी पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस की जाती है क्या वो प्रॉपर लेबल की जाती है एज़ पर एसओपीज़। अगर वो लेबल नहीं की जाती तो पीएचसी इस तरह की डिस्पेंसिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। इंडिकेटर 39 है डिस्पेंसिंग इज़ डन बाय ऑथोराइज पर्सनस। क्लिनिक में मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए ऑथोराइज पर्सन कौन कौन से हैं, इसकी क्लिनिक को प्रॉपर ऑथोराइजेशन जो है वो बनानी पड़ती है कि हमारे क्लिनिक में कौन कौन सा पर्सन है और उसकी क्या ऑथोराइजेशन है, वो क्या क्या कुछ कर सकेगा। जी, इंडिकेटर 40 है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। क्लिनिक में एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग के लिए पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए, एडवर्स इवेंट रजिस्टर मौजूद होना चाहिए और एडवर्स इवेंट परफॉर्मा जो है वो मौजूद होना चाहिए, कि किसी भी एडवर्स इवेंट होने की सूरत में वो परफॉर्मा फिल किया जाएगा और उसकी एंट्री जो है वो एडवर्स इवेंट रजिस्टर में की जाएगी। इंडिकेटर 41 है डॉक्टर ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम अ पेशेंट बिफोर एग्जामिनेशन। एथिकल प्रैक्टिसेस के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि किसी भी पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले डॉक्टर उसे उसका कंसेंट लेगा और इस चीज़ का एविडेंस हमारे पास होना चाहिए ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन, कि हम उनको दिखा सकें कि हमारे पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले उसका कंसेंट लेते हैं। इंडिकेटर 42 है क्लिनिक हैज़ लिस्ट द सिचुएशंस वेयर स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड। क्लिनिक में ऐसी लिस्ट डेवलप होनी चाहिए कि किस किस सिचुएशन में पेशेंट या पेशेंट की फैमिली से रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा। इंडिकेटर 43 है पेशेंट फैमिली इज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। क्लिनिक में टैरिफ पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए और जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनकी टैरिफ लिस्ट क्लिनिक में अवेलेबल होनी चाहिए। इंडिकेटर 44 है पेशेंट एंड फैमिलीज़ हैव ए राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट। क्लिनिक में हमें यह पॉलिसी डिस्प्ले करनी चाहिए कि पेशेंट या पेशेंट की फैमिली के पास ये हक हासिल है कि वो इलाज से इनकार कर सकता है।
जी इंडिकेटर 45 जो है वो ये है कि पेशेंट और उसकी फैमिली को कंप्लेंट करने का हक हासिल है। तो इस हवाले से हमारी कंप्लेंट मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए। क्लिनिक में कंप्लेंट स्टैंडी, कंप्लेंट रजिस्टर और कंप्लेंट बॉक्स मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 46 है HCA चार्टर इज़ डिस्प्लेड एंड पेशेंट फैमिलीज़ आर गाइडेड। क्लिनिक के अंदर PHC के डिफ़ाइन करदा चार्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। ये दो तरह के चार्टर होते हैं, एक इलाज गाहों के हकूक़ हैं और एक मरीज़ों और दीगर अफराद के हकूक़ के चार्टर्स हैं। ये क्लिनिक में प्रॉपरली डिस्प्लेड होने चाहिए। जी इंडिकेटर 47 है इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से कि किसी भी क्लिनिक के अंदर इन्फेक्शन के स्प्रेड को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाता है। इस हवाले से क्लिनिक जो भी स्टेप्स लेता है उनकी पॉलिसीज़ डेवलप होनी चाहिए और उनके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस होने चाहिए और इस चीज़ के एविडेंस होने चाहिए कि क्लिनिक में इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है कि जिससे इन्फेक्शन का स्प्रेड कम से कम हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें ताकि हमें भी इस चीज़ के हवाले से पता चलता रहे कि मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए।